आमीन। माह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जारी है और अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह बड़ी मुबारक रात, बरकत वाली रात, जिसे हम शब बारात कहते हैं, मग़फ़िरत की रात, रिज़्क़ के तक़सीम की रात, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों की रात, पैदाइश और शादियों के फ़ैसलों की रात बहुत जल्द आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। रजब का महीना सूफिया फरमाते हैं कि बोने का महीना है। जैसे किसान लोग बोते हैं, फिर आबियारी करते हैं, फिर फसल काटते हैं, ऐसे ही ये नेकियों का मौसम है। रजब का महीना बोने का महीना है, शाबान का महीना आबियारी करने का महीना है, और रमज़ानुल मुबारक का महीना फसल को काटने का महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग इंतहाई गफलत शिआर लोग हैं। हम सब दुनिया के अंदर और दुनिया की मोहब्बत के अंदर इतने डूब चुके हैं कि हम दीन धर्म भूल चुके हैं। मज़हब व मसलक इस तरह भूल गए, ऐसा लगता है कि जैसे कभी इससे कोई वास्ता था या नहीं। ये हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हम सबको पुकार पुकार कर दावत फ़िक्र दे रहा है। कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हलाक कर दिया तुमको माल की ज़्यादा तलबी ने, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम मौत के मुंह में पहुँच गए, यहाँ तक तुम कब्र के गड़े तक पहुँच गए। अल्लाह अकबर। आज सबसे ज़्यादा चहीता, सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान को अगर कोई है तो वो उसका माल है। माल से इतनी मोहब्बत है कि इंसान माल कमाने के लिए कभी झूठ भी बोलता है, माल कमाने के लिए नमाज़ों को तर्क भी करता है, माल कमाने के लिए किसी का गला भी काटता है, माल कमाने के लिए ईमान और ज़मीर का सौदा भी करता है। इंसान माल में कितना डूब चुका है। बहुत सारे लोगों को तो माल के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, उनके लिए सब कुछ माल ही माल है और माल की मोहब्बत भी है। याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि कारोबार न करो, तिजारत न करो, माल न कमाओ। बिल्कुल माल कमाना ज़रूरी है, माल जमाना भी ज़रूरी है। अगर माल न होगा तो ज़कात कैसे देंगे? माल न होगा तो हज कैसे करेंगे? माल न होगा तो मस्जिदें कैसे तामीर करेंगे? माल न होगा तो मदारिस कैसे चलेंगे? बिल्कुल माल होना चाहिए, लेकिन माल की मोहब्बत में डूब जाने वालों, मुझे बताओ, एक मंजिल आने वाली है। वो मंजिल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कमो बेश 1450 साल पहले अपने असहाब से फरमाया था। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। इंसान के दुनिया में 3 दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। एक दोस्त वो है अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रूह का रिश्ता इंसान का जिस्म से टूट जाता है और टूटने वाला है, मौत की तलवारें हम सबके सरों पे लटक रही है। बहुत जल्द इस दुनिया से कूच करना है। 70 साल जी लो, 60 साल जी लो, 100 साल जी लो, लेकिन बड़ी कलील मुद्दत है। अल्लाह अकबर। सबको दुनिया से कूच करना है। इससे पहले हमारे बाप दादा इस जमीन पर थे, उनसे पहले उनके बाप दादा इस जमीन पर थे, उनसे पहले उनके बाप दादा इस जमीन पर थे, मगर कोई दुनिया में हमेशा न रहा। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। जिन्होंने जराइम किए वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने इबादतें की वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने रातों को ज़िना किया वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने रातों में तहज्जुद पढ़ी वो भी दुनिया में न रहे, जिनको मरदूद कहा गया वो भी दुनिया में न रहे, जिनको महबूब कहा गया वो भी दुनिया में न रहे। दुनिया से सबको जाना है, मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम
मजबूत किलों में छुप जाओ तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत की आहीनी तलवार सबके सरों पे लटक रही है। बहुत जल्द रूह का रिश्ता जिस्म से टूटने वाला है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे 3 दोस्त हैं। एक दोस्त वो है जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया उसने तुम्हें धोखा दिया, वो अजनबी हुआ, वो पराया हुआ, वो वारिसों के साथ चला गया, उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वो कौन है जो मौत के साथ ही इंसान का साथ छोड़ देता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको माल कहते हैं। देखिए सबसे पहले साथ छोड़ने वाला कौन है? माल, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को फरामोश मत करो, अल्लाह की इबादतों से दूर न भागो। अल्लाह अकबर। आज देखो तो सही, इंसान सऊदी तक जाता है माल कमाने के लिए, इंसान दुबई तक जाता है माल कमाने के लिए, इंसान अमेरिका अफ्रीका तक जाता है माल कमाने के लिए, लेकिन आमाल कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाता इंसान। कितने अफसोस की बात है। जो माल सबसे पहले धोखा देगा उस माल के लिए 7 समंदर पार करके गया, और जो आमाल अल्लाह अकबर उसने कभी धोखा नहीं देना है, उस आमाल के लिए इंसान चंद कदम भी चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, सबसे पहले धोखा देने वाला तुम्हारा माल है। उसके बाद इरशाद फरमाया दूसरा दोस्त वो है जो कब्र तक इंसान के साथ आता है, गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, बीमारी में तीमारदारी भी करते हैं, लेकिन जब कब्र के करीब पहुंचते हैं उस गड्ढे पर करीब आकर के साथ छोड़ करके चले जाते हैं। वो तुम्हारा दूसरा दोस्त कौन है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे साथी, अल्लाह अकबर, ये सब छोड़कर चले जाते हैं। और तीसरा तुम्हारा दोस्त है जो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारा दिल बहलाता है, हश्र में भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा दिल बहलाएगा, मीज़ान पे बैठ करके तुम्हारा मामले को वज़नी करके तुम्हारा काम बनाएगा। वो कौन है? जिसने ना कब्र में साथ छोड़ा, ना जिसने हश्र में साथ छोड़ा, हत्ता के जन्नत तक पहुंचा दिया। आका फरमाते हैं वो तीसरा दोस्त तुम्हारे आमाल है, आमाल। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले धोखा देने वाला माल, उसके बाद अयाल और उसके बाद आमाल। आमाल इंसान का साथ देते हैं और इंसान को अमल के लिए फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, इंसान हर मेहनत करने को तैयार है, हर कोशिश करने को तैयार है, हर काविश करने को तैयार है, अमल के लिए इंसान क्यों तैयार नहीं है? और मेरे भाइयों याद रखना, कफन के अंदर न जेब होती है, न कब्र में तिजोरियां होती है। कौन अपना माल यहाँ से ले गया? जो हमने अपना माल लेकर जाना है। मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, इनको जेवर का शौक तो है, अच्छे कपड़ों का शौक तो है, लेकिन नेक अमाल का शौक किसको है? अल्लाह अकबर। कुरान कह चुका ईमान के बाद नेक अमाल की बड़ी अहमियत है, और जिसने ईमान के बाद अमल किया जन्नत उसी का ठिकाना है, उसी के लिए जन्नत है। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम, अल्लाह अकबर, बेशक नेकों के लिए जन्नत है। और फिर कहा इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। कुरान कह चुका, कुरान फैसला कर चुका। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका फरमाते हैं तुम्हारी कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होगी या तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अब तुम पर इख्तियार दिया गया, या तो तुम कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना लो अच्छे अमाल करके, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना लो बुरे अमाल करके। अल्लाह के बंदो, आइए जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी कितनी है? बहुत थोड़ी सी है। अल्लाह अकबर। कल की खबर नहीं, अल्लाह पल की खबर नहीं, कल की बात कौन करे? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पता नहीं मेरी तकरीर मुकम्मल भी हो सकेगी या नहीं, कौन रहेगा कौन न रहेगा। अल्लाह
اکبر. کل کا سویرا کون دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا, کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں نیک اعمال کی فکر نہیں ہے, ہم اعمال کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو ایک دن قبر میں جانا ہے, قبر ٹھکانا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, انسان جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو اس قبر کے اندر 70 اژدہے, اللہ, اس قبر میں 70 اژدہے ہیں. اور ان 70 ابھی یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, یہ حدیث کی مستند کتاب سے صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے قبر میں 70 اژدہے, اندھیرا, تاریکی. اللہ اکبر. قبر کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جاتا, صرف انسان کو قبر میں اکیلے رکھا جاتا, تو بھی انسان کی کیا حالت ہوتی. جس دن ہمارے گھر میں بیوی بچے نہیں ہوتے, گھر والے نہیں ہوتے, اس دن بتاؤ گھر میں ہمیں وحشت لگتی ہے. اپنے بنائے ہوئے گھر میں جس میں لائٹ بھی ہے, پنکھا بھی ہے, اے سی بھی ہے, ساری سہولتیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں تنہائی ہمیں کاٹتی ہے. اللہ اکبر. کووڈ کے دور میں صرف تنہا رہ کر کے انسان بیمار ہو گئے, تنہائی میں انسان وحشت سے مر گئے. اللہ اکبر. جب کمروں کی تنہائی کا یہ عالم ہے, میری قوم کے جوانوں, میری بہنوں سے بھی میں توجہ چاہتا ہوں, تھوڑی دیر تصور تو کرو وہ قبر جس کا نقشہ اللہ کے رسول علیہ السلام یوں کھینچ رہے ہیں کہ قبر اندھیری ہے, قبر تاریک ہے, اور اس میں 70 اژدہے ہیں, اور ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اژدہا زمین پر صرف پھنکار دے تو اس کا زہر اتنا ہے کہ قیامت تک زمین پر کوئی اناج نہیں اگا سکتا. اللہ اکبر. لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کی بات کرتے ہیں, مگر مجھے بتاؤ وہ کتنا زہریلا اژدہا ہوگا کہ جس کی پھنکار کی بنیاد پر زمین پر قیامت تک اناج نہیں اگ سکتا. ایسے ایسے طاقت والے 70 اژدہے انسان کی قبر میں ہوتے ہیں. اس پر تاریکی الگ, اس پر اندھیرا الگ, اور اتنی چھوٹی سی جگہ جس میں کروٹ بدلنے کے لیے بھی موقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ اپنے سورسز سے جتنی چوڑی قبر چاہے کھدوا لے, لیکن قبر کھودنے والے کی وجہ سے کشادہ نہیں رہتی, قبر رقبے کے اعتبار سے کشادہ نہیں رہتی, قبر تو اعمال کے اعتبار سے کشادہ رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اللہ اکبر. اور سچے نبی نے فرمایا, صادق و مصدوق نے فرمایا, اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. پھر انگلیوں کا اشارہ کر کے یوں فرمایا, آقا نے اصحاب سے کہا, صحابہ کرام سے کہا, جیسے یہ انگلیاں آپس میں گھس گئی. اللہ اکبر. کریم آقا نے فرمایا دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے اور زمین انسان کو کہتی ہے مجھ پر اکڑ کر غرور سے چلنے والے, آج میں تیری وہ میزبانی کروں گی کہ تو قیامت تک یاد رکھے گا. اور اس کے بعد اللہ اکبر اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے. مجھے بتاؤ کرکٹ کے لیے وقت نکالنے والوں, فلموں کے لیے وقت نکالنے والوں, ناچ گانوں کے لیے وقت نکالنے والوں, ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے وقت نکالنے والوں, نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ قبر میں تو اعمال پوچھے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یاد رکھیے, اچھی طرح یاد رکھیے, اچھی طرح. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے, آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب وہ شیطان کا کام کر رہا ہے.
اچھی طرح یاد رکھنا، قرآن نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی ساتھ عمل کا ذکر بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان ناکافی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں عمل کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن نے عمل پہ زور دیا ہے۔ اس لیے آج ہم اعمال سے کوسوں دور ہیں۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑ لیا، غریب نواز کا دامن پکڑ